अनुपमा का दुर्गा रूप देखकर दहल गई रजनी। अब खौफ में करेगी ये बड़ी मूर्खता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का पूरा एपिसोड अनुपमा के नाम। एक तो सीन गए बाहर के, मगर पूरा एपिसोड अपने कंधों पे लेके आगे आई रूपाली गांगुली। तारीफ तो करनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस। और जो रजनी के सामने दुर्गा रूप दिखा है उसका तो क्या ही कहना। जब भी अनुपमा दुर्गा रूप में आती है तब महिषासुर का सर्वनाश तो होता ही है। तो हर बार अलग अलग रूप में आते हैं राक्षस शैतान, मगर दुर्गा तो एक ही है। दुर्गा तो अपना काम करके ही सांस लेती है, वही है अनुपमा। देख तो लिया है रजनी ने, डर भी गई है, एकदम खौफजदा हो गई है, पीछे कदम भी बढ़ाए हैं, मगर ये मूर्ख रजनी है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अभी भी नहीं समझ पाई कि अनुपमा क्या है। अभी भी संभल जाती तो अनुपमा रजनी को माफ भी कर देती, मगर रजनी इसके बाद और मूर्खता करने वाली है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रजनी ने यह सोचा कि मैं कुछ भी करूं, अनुपमा को डरा तो सकती ही हूं। अगर अनुपमा सामने से मेरे से नहीं डर रही है तो मैं उसकी बेटियों का सहारा लेती हूं, राही और ईशानी का सहारा लेती हूं। मगर जिस एंगल से रजनी सोचती है वो एंगल तो घटिया है। मगर जिस तरह अनुपमा आती है सामने, अनुपमा सिर्फ ईशानी और परी की बात नहीं करती है, अनुपमा रजनी की भी बात करती है कि तू भी तो औरत है, तू भी तो इस उम्र से गुजरी है, तू भी तो कॉलेज जाती थी, तू भी तो स्कूल जाती थी। और जब अनुपमा स्कूल कॉलेज की उन लड़कियों की बात करती है, चाहे वो 5वीं क्लास में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रही हो, जब वो सड़कों से तंग गलियों से गुजरती है तो डर उनको भी वैसा ही लगता है जैसा डर तुमने परी और ईशानी को दिखाया। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूं, क्योंकि ये एपिसोड जब चला होगा, जिस जिसने देखा होगा, जिस जिस औरत ने देखा होगा या जिस जिस लड़की ने देखा होगा, आज वो अपने आप को उस समय के साथ कनेक्ट कर रही होगी। और शायद कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां जो एपिसोड देख रही होंगी, प्रेजेंट समय में ये सब कुछ फेस कर रही होंगी। उनके सामने ये रजनी का किरदार क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। मुंबई में यस, औरतें सेफ हैं, इसका मैंने भी पूरा जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है। रात के 2:30 बजे जब शूटिंग से घर पे जाते थे तो रिक्शे वाला कहता था कि मैम यहां पे कोई डरने की बात नहीं है। आप सोच के देखिए, इतने सेफ मुंबई में ये रजनी जैसे लोग भी हैं जो इसको अनसेफ फील करवाते हैं। तो ऐसे लोगों का संहार तो करना ही पड़ेगा अनुपमा को। तो अनुपमा ने रजनी के सामने जो आज तांडव किया है अपने शब्दों का, जो आज उसने स्पीच दी है रजनी को, उस स्पीच से रजनी अंदर तक दहल गई है दोस्तों। और जब कोई इस तरह से डर जाता है और जीतना उसकी फितरत बन जाती है, तो इस डर के बाद जो जीत लेने की कोशिश में कदम उठाता है तो वो मूर्खता ही करता है, क्योंकि आप गलत चीज के लिए जिद कर रहे हो ना, गलत जीत के लिए जिद कर रहे हो। तो रजनी वही कर रही है। अब रजनी यहां पे आगे जो करने वाली है, क्योंकि ये एक एक दिन अनुपमा पे भारी पड़ने वाला है, यानी कि एक एक दिन, क्या कहूं, दिन तो 2 ही बचे हैं, एक एक पल, एक एक घंटा अनुपमा पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि हर टाइम रजनी सोच रही है कि अनुपमा को कैसे बर्बाद करूं। प्रेरणा को रजनी भूल चुकी है क्योंकि प्रेरणा उस खेमे में है। अब भारती का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि भारती आज भी चुप रही और बनता था चुप रहना।
भारती देख रही है कि अनुताई सही है, और भारती को गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है कि रजनी ने ऐसा किया, मगर भारती का डिसीजन बहुत सही, भारती इस सब पचड़े से बाहर। तो अब रजनी वरुण के जरिए ये करेगी। वरुण जो भावी नेता बनने के सपने देख रहा है, वरुण जो अपनी मां का साथ दे रहा है, क्योंकि अब वरुण ही है रजनी के साथ। भारती ने तो न्यूट्रल होना पसंद किया है, प्रेरणा उधर है, रजनी के पास है ही क्यों? विश्वास पात्र तो वरुण ही है। और आज की मुलाकात के बाद वरुण भी अंदर से तो वो भी डर गया है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि अनुपमा तो भारी पड़ गई सबके ऊपर। अनुपमा ने तो रजनी के मुंह पे ऐसी टेप लगाई, ऐसी टेप लगाई कि रजनी हूं हां ना ना भी नहीं कर पाई। आवाज निकली नहीं रजनी की कि अनुपमा का हाथ उठा नहीं चाकू वाला। तो अब इसके बाद अपनी मां का यह हाल देख के वरुण और उसकी मां यानी रजनी दोनों डिस्कस करेंगे, और फिर होगा अग्निकांड, और ये होगी उसकी सबसे बड़ी मूर्खता। क्योंकि अग्निकांड होता है सक्सेसफुल या नहीं होता है, या जो भी कुछ होता है, करंट में मीडिया में तो यही चर्चा है, रजनी वर्सेस अनुपमा। और अब जो रजनी ने किया है परी और ईशानी के साथ, क्या परी और ईशानी मीडिया में नहीं बोलेंगी कि हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है? और जितना मीडिया में इसका प्रोपोगंडा होगा रजनी का, रजनी की मूर्खता उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि तो वो कहते हैं तिल मिला गई है। जिसने आज तक लोगों को मूर्ख ही बनाया, उसके सामने अनुपमा मूर्ख बन के भी सयानी बन रही है, तो रजनी का तिल मिलाना तो बनता ही है। तो अब रजनी मूर्खता पे मूर्खता करेगी, क्योंकि ये जो 4-5 दिन है अग्निकांड से पहले के, क्योंकि अग्निकांड से पहले रजनी जो प्लानिंग करेगी अग्निकांड की, वो ऐसे थोड़ी कर लेगी। इतना बड़ा कांड करना है जिसके बाद पूरा का पूरा एपिसोड ही बदलने वाला है, रजनी का पूरा जीवन ही बदलने वाला, तो ऐसे थोड़ी करेगी। तो ये मूर्खतापूर्ण कांड जो है इसके बाद करेगी रजनी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।